हम सब दुआ में लगे रहेंगे, खुदावंद का शुक्र करेंगे। हम नए साल में एंटर करने को है। आइए हम सब खड़े हो जाएं और हम खड़े होकर के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और दुआ में लगे रहेंगे और हम अपनी प्रार्थना करेंगे। मुझे हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपकी कलीसिया को आपने संभाला और प्रभु उस समय में आप हम सबको ले आए एक साथ कि हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने को है। पिता परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए जिससे आपने जीवितों की पृथ्वी पर रखा प्रभु, संभाला, हर प्रकार से सहायता करी, हर कमी घटी को पूरा किया प्रभु, दुखों में और मुसीबतों में, बीमारी में, कमजोरी में प्रभु आपके दाहिने हाथ ने हमें सब एक जन को संभाला है। हम आपके नाम का शुक्र करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। जबकि हमारा एक साल प्रभु, एक कैलेंडर ईयर गुजरा जाता है प्रभु और नया साल हमारी जिंदगियों के ऊपर जौहन कर रहा प्रभु, नए साल में हम एंटर कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि एक सांस भी आपके बिना हम नहीं ले सकते, सब कुछ आपके अनुग्रह से जुड़ा है। इसलिए पिता परमेश्वर एक बार फिर से हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं अपने लिए, अपनी जिंदगियों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, एक एक सदस्य के लिए, एक एक परिवार के लिए प्रभु, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के बच्चों के लिए प्रभु, बुजुर्गों के लिए, हमारे बीमारों के लिए, हर एक जन के लिए प्रभु आपका अनुग्रह और आशीष इस नए साल में मांगते हैं। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को अपने मध्य में क्लेम करते हैं, आपकी उपस्थिति को मेराबाद में क्लेम करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति को विशेष करके अपने जिंदगियों में क्लेम करते हैं। सारी बातों के लिए आपका एक बार फिर से शुक्र करते हैं प्रभु और अपनी जिंदगियों को 2021 में आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमें अपनी मर्जी के अनुसार अपने अनुग्रह, अपनी आशीष और अपनी अगुवाई में चलाइएगा। दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। इससे पहले कि हम वचन को सुने, मैं मेरी अपनी तरफ से, अपने खानदान की तरफ से और पासवान की तरफ से, पास्टरेट कमेटी की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक कहती हूँ। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबको, आपके खानदानों को बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम थोड़ी देर के लिए वचन में जाएंगे और अभी जो वचन आपके सम्मुख पढ़े गए, आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि नए साल की जो वर्शिप है वो हमारे लिए सिर्फ नए साल की वर्शिप ही नहीं होती है, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह के खतने का दिन और उसके नाम रखे जाने का दिन भी था, जिसको कि हम आज मनाते हैं। और जैसा कि खुदावंद की योजना थी, जैसा स्वर्गदूत ने बताया था, उसकी माँ ने उसका नाम खतने के समय यीशु रखा। और जो पुराने नियम से पाठ आपके सम्मुख पढ़ा गया वो भी खुदा के हमारे खुदावंद बाप आसमानी के नाम से संबंध रखता है। और जिस वक्त तक की खुदावंद रूह था, खुदावंद रूह है, रूह खुद जो है खुदावंद रूह के फॉर्म में था, तब उसने अपना नाम इस दुनिया में रिवील किया था और उसने कहा था कि वो, उसका नाम यहोवा है, वो जो है सो है। और उसके बाद वही परमेश्वर उसने देह धारण करी, देहधारी हुआ और उस वक्त दोबारा संसार के नियमों के अनुसार उसका खतना किया गया और उसका नाम खुदावंद की मर्जी में होकर के यीशु रखा गया। उसका नाम इमानुएल रखा गया, यानी कि रब हमारे साथ है, खुदावंद हमारे साथ है। तो आज हम इस दिन को मनाते हैं और जिस वचन पर हम आज विशेष करके मनन करने जा रहे हैं, वो जो पत्री में से पाठ आपके सम्मुख पढ़ा गया था, पहला पत्रस, उसमें उसके 5वें अध्याय से जो हिस्सा आपके लिए पढ़ा गया उस पर विशेष रूप से हम मनन करेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और वहाँ पर जो 10वां पद है उस पर विशेष रूप से हम आज ध्यान देंगे। थोड़ी सी देर के लिए हम इस पर मनन करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, वो परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। ये वचन जो है ये एक बेनेडिक्शन है, एक प्रेयर है। पत्रस ने जो पहली पत्री लिखी, ये पहली पत्री उन तमाम मसीहों के लिए लिखी गई थी जो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद एशिया माइनर में मसीह हो रहे थे और सताए जा रहे थे। ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने की सताओ सहा, उनके ऊपर दुख था। और ये पत्री जो है विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए लिखी गई थी, इन्हीं लोगों के लिए लिखी गई
कलीसियाओं के लिए लिखी गई थी जो दुख उठा रही थी। और पूरी पत्री में जो पूरे 5 चैप्टर्स हैं वहां पर वो लोगों को एग्जॉर्ट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है दुख के विषय में और उस बड़ी अनंत आशा के विषय में एनकरेज कर रहा है कि इस दुख के बाद हमें एक अनंत आशा है और मसीह यीशु मसीह क्योंकि जी उठा है और क्योंकि स्वर्ग में चला गया है तो अनंत जीवन की आशा है। लेकिन पत्री के क्लोज में जहां वो बंद कर रहा है वहां पर वो एक प्रार्थना करता है, एक बेनेडिक्शन है, इसके एक बेनेडिक्शन है जो कि आशीर्वचन देते हैं। आपको मालूम है जो याजकीय लोग होते हैं जिनको परमेश्वर ये प्रेरित, उसने अपने आप को प्रेरित बताया, वो बेनेडिक्शन देते थे, आशीष का वचन दे करके अपनी बातों को समाप्त करते। अप्रोप्रिएट मुझे लगा कि न्यू ईयर्स के मैसेज के लिए हम इसको यूज करें। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो सारे ये वो लोग हैं जो सताए जाते थे, जिनकी जिंदगियों में कोई ना कोई दुख था, तकलीफें थी। और लिखा हुआ है कि जिसने वो परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है और जिसने अपनी अनंत महिमा के लिए तुम्हें बुलाया है वो तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यही एक दुआ है जिसके साथ कि मैं चाहती हूँ, खुदावंद ने मुझसे बात की कि मैं आपको अपनी कलीसिया को एग्जॉर्ट करूँ। मैं दूसरे मेन सर्विस में भी इसी वचन पर मनन करूँगी, थोड़ा विस्तार में देखेंगे, अभी और शॉर्ट में देखने जा रहे हैं, लेकिन यही एक वचन है जिसके साथ मैं आपको न्यू ईयर्स में चाहती हूँ कि आप एंटर करें, ये वचन आपके साथ बना रहे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि थोड़ा सा दुख उठाने के बाद, और मुझे नहीं पता कि आपका बीता वर्ष कैसा बीता, जो 2020 था वो कैसा बीता, या बीती जिंदगी आपकी कैसी थी, या बीते कुछ साल आपके कैसे थे, लेकिन मुझे ये पता है कि एक अजीब से साल में हम रहे और थोड़ा बहुत दुख हम में से हर एक जन ने किसी न किसी प्रकार से उठाया, चाहे वो दुख था या तकलीफ थी या एंजाइटी थी या टेंशन था, कुछ ना कुछ परेशानियां रही। कुछ दिन तो बहुत से लोगों की जॉब्स ही थ्रेट हो गया, जॉब थ्रेट हो गया था, बहुत तरह की परेशानियां थी। लेकिन हम सिर्फ कोविड-19 की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे, हम जिंदगी के और भी बहुत से दुख हैं जो हमें कभी कभी जमाने को दिखाई नहीं देते, हमारे अपने अंदर के दुख। थोड़ा सा दुख उठाने के बाद, थोड़ी सी तकलीफ, जरूरी नहीं है कि 2020 में ये दुख आपकी जिंदगी में आए, जरूरी नहीं। मसीही लोगों, मसीह होने का मतलब ही होता है कि आपकी जिंदगी में थोड़ा सा दुख जरूर होगा, क्योंकि आप संसार को छोड़ते हैं। उसको छोड़ने का दुख नहीं लगता, लेकिन उसको उसके छोड़ने की वजह से चैलेंजेस बहुत होते हैं। जो भी मसीह में लोग होते हैं उनको कोई ना कोई प्रकार की परेशानी और दुख होता है। There is a lot of struggle in the life that is lived according to Christian faith. जब आप मसीह में होकर के जिंदा रहते हैं तो every day, every moment of your life there is a struggle, एक struggle है, क्योंकि दुनिया के रास्ते और खुदा के रास्ते अलग अलग हैं और दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चला जा सकता। और एक रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पे चलने से आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपका जो आपका जीने का तौर तरीका है, जो आपका नेचर है, आपका मिजाज है, हर एक चीज क्वेश्चन में आती है और उसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल रहता, परेशानियां रहती। और उन थोड़ी सी परेशानियों के बाद वचन में लिखा हुआ है यहाँ पर कि परमेश्वर आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। और यही इसी दुआ के साथ हम जाना चाहते हैं और इस दुआ के साथ हम बने रहना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है वो इस नए साल में हमें सिद्ध करे। 3 बातें हैं, बहुत खूबसूरत 3 बातें हैं जो मसीहों की जिंदगी के लिए बहुत ब्यूटीफुल है। परमेश्वर चाहता है और वो ये कह रहा है कि ये दुआ पत्रस कर रहा है अपनी कलीसिया के लिए, और ये दुआ एक बाइबल में रिकॉर्डेड प्रेयर है और ये आपके लिए है कि परमेश्वर उन तमाम स्ट्रगल्स के बाद, उन तमाम परेशानियों के बाद जो आपने अपने खानदानों में, अपनी जिंदगियों में झेली हैं, जरूरी नहीं 2020 में, इस यात्रा में अगर झेली है, कोई भी दुख अगर आपकी जिंदगी में था तो उसके बाद परमेश्वर आपको सिद्ध करे। बहुत जरूरी है मसीहों का सिद्ध होना, हम परफेक्ट हो जाएं। खुदा चाहता है कि हम परफेक्ट हो जाएं। वचन में लिखा हुआ है, पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुकी कि रोमियो की पत्री, बार बार हम लोग इसको पढ़ते हैं जब हमारे यहाँ चर्च में किसी का को वेलकम किया जाता है
तो वहां पर रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय के 2 पद में लिखा, इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर लिखा हुआ तुम्हारी बुद्धि नई हो जाती है। परफेक्शन आने के लिए बुद्धि, मसीह बुद्धि जो है वो एक नई बुद्धि होती है। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप सच में, कुछ रीजन होगा आप यहाँ बैठे मिडनाइट में शराब पानी के लिए आए हैं, अपने फेथ में आए हैं, आप चाहते थे कि गिरजे में बैठ करके नए साल में प्रवेश करें, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मसीह में हैं तो आप एक नई बुद्धि के आदमी हैं, आप अलग हैं, आपकी बुद्धि नई हो गई है। और जब आपकी बुद्धि नई हो जाती है तो चाल चलन बदलता है। लिखा तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए धीरे धीरे, यू लीड्स टुवर्ड्स परफेक्शन स्लोली, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बदल गई, तुम्हारी संसारिक बुद्धि नहीं है। और संसारिक बुद्धि छोड़ने की तकलीफ हुई होगी, थोड़ा सा दुख भी हुआ होगा, और उसके बाद क्या है कि यू अचीव परफेक्शन। God wants us to achieve perfection in this new year। ये नए साल में ईश्वर चाहता है कि हम और भी अधिक सिद्ध बने। कहा हुआ है तुम सिद्ध बनो, परफेक्ट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम्हें पवित्र बनना है, परफेक्ट बनना है। तो एक नए साल का जो चैलेंज है या जो आशीर्वचन है, जो आपके लिए दुआ है, वो ये है कि थोड़ा सा अगर दुख भी उठाया है तो कोई बात नहीं, अब बुद्धि बदल गई है, अब सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो। बहुत दुख की बात हो जाएगी अगर हम मसीह में आ भी जाएं और सिद्ध भी ना बने, तो वो इसी बात हो जाएगी कि कोई बहुत खूबसूरत चीज बना रहा हो, कोई क्राफ्ट्समैन हो, कोई क्राफ्ट बना रहा हो, कोई पेंटर हो, कोई पेंटिंग बना रहा हो और उसको खत्म ना कर पाए। खुदा ने आपको चुन लिया, आप उसके एक पेंटिंग है, गॉड इज पेंटिंग योर लाइफ, उसको परफेक्शन लाइए। ऐसा ना हो कि खुदा जो है उसका काम अधूरा रह जाए आपकी वजह से। तुम्हें सिद्ध बनना है, तुम पवित्र बनो, बाइबल में लिखा। ये नहीं कि खुदा तुम्हें पवित्र, खुदा ने तो बुला लिया, अब वो तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। ये नया साल जो है वो बहुत कुछ बदल सकता है, जिंदगियों में पता नहीं कल क्या होगा, हमें नहीं पता, लेकिन चाल चलन हम अपना बदले और परफेक्ट हो जाए, ऐसा वचन कह रहा है। और यही आपके लिए आज का आशीर्वचन भी है कि आप थोड़ा सा दुख उठाने के बाद, आप जिन्हें परमेश्वर ने, जो बहुत बड़ा परमेश्वर है, उसने अपनी महिमा के लिए, अनंत महिमा के लिए बुलाया है, आप परफेक्ट हो जाएं। और दूसरी चीज लिखी हुई है, सिद्ध हो जाओ, और तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा परमेश्वर, स्थिर भी करेगा। सिद्ध तो बनाएगा ही, अगर हम कोशिश करेंगे तो वो हमें सिद्ध बनाएगा। हमें अपनी जिंदगी को उसके हाथों में देना कि वो हमें सिद्ध बनाए। और दूसरी चीज है कि वो हमें स्थिर करेगा, He will establish us। Things of the world can be very beautiful। दुनिया की चीजें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, एस्टैब्लिश नहीं होती हैं, वो हमेशा के लिए नहीं होती हैं, वो एक खूबसूरत रेनबो की तरह होती हैं। कितना ब्यूटीफुल लगता है, पर कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। दुनिया की चीजों में स्थिरता नहीं है, दुनिया के आनंद में स्थिरता नहीं है, बट गॉड वुड एस्टैब्लिश यू, स्थिर करेगा। परमेश्वर तुम्हें स्थिर करे, ऐसी आशीष पत्रस ने अपने लोगों को दी जो दुख उठा रहे थे। थोड़े से दुख उठाने के बाद परमेश्वर तुम्हें परफेक्ट बनाए और तुम्हें एस्टैब्लिश करे, हर चीज में एस्टैब्लिश करे, हर चीज जो है वो स्थिर हो, एस्टैब्लिश हो, शेकी ना हो, खत्म ना हो जाए। अगर अच्छा नेचर आ गया खुदा में होकर के तो अच्छा नेचर बना रहे, अगर आत्मा अच्छी हो गई है तो अच्छी आत्मा बनी रहे, कैरेक्टर बना रहे, अच्छा कैरेक्टर स्थिर रहे, बना रहे, डगमगाए नहीं, फेथ गड़बड़ाए नहीं। फेथ बिल्कुल नहीं गड़बड़ाना है। ये नहीं हो कि आज तो फेथ है, बिल्कुल दुआ कर ली, ऑल्टर कॉल में चले गए और दूसरे दिन फिर से डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं है भी कि नहीं है अनंत जीवन, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप अपने फेथ में स्थिर रहें, अपने प्रेम में, अपने मसीह प्रेम में, और लव योर नेबर, लव गॉड एंड लव योर नेबर। अपने प्रेम में आप एस्टैब्लिश हो जाए, स्थिर हो जाए, परमेश्वर आपको स्थिर करे, परमेश्वर का प्रेम में स्थिर हो जाए और एक दूसरे के प्रेम में स्थिर हो जाए। ये बहुत जरूरी है कि एस्टैब्लिश हो, स्थिर हो, और हर चीज में आप आपकी जिंदगी उस घर के समान हो जो चट्टान पर बना, हिलता नहीं है, बार बार हिलता नहीं है, ऐसे स्थिर हो जाए। आपकी चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है, खुदावंद यीशु मसीह पर आपकी जिंदगियां बने और आप में
ना सिर्फ परफेक्शन हो बल्कि आप इस्टेब्लिश हो, आप स्थिर हो जाएं। और लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि वो आपको बलवंत करेगा, परमेश्वर आपको बलवंत करेगा। बलवंत मतलब ये नहीं है कि 170 किलो के हो जाएंगे। परमेश्वर आपको बलवंत करेगा कि आप जिन भी छोटी छोटी बैटल्स में हैं अपनी लाइफ में, बहुत से बैटल्स हम फाइट करते। सम पीपल आर फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट पॉवर्टी। कुछ लोगों की लड़ाई बीमारी से है, हम बीमारी की जंग लड़ते हैं। कुछ लोगों की कोई और लड़ाई हो सकती है। हमारी बहुत सी बैटल्स हैं जो इस दुनिया में है। मैं बीते 1-2 साल पहले कहा करती थी, आई एम फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट कैंसर। मैं एक लड़ाई लड़ी। ये बैटल्स जो हैं ये तो हम लड़े, लेकिन बड़ी लड़ाई जो जंग है, जो वॉर है, उसको हम लूज ना करें। ऐसा ना हो कि हम इन बैटल्स में अपने अस्त्रों को उठा ना सके और हमारे अंदर कमजोरी हो और हम फेस नहीं कर सके, और जब शैतान का वार हो तो हम हार जाएं। ईश्वर चाहता है कि आप बलवंत हो। आप बहुत परफेक्ट हो सकते हैं, आप में परफेक्शन हो सकता है, आप स्थिर हो सकते हैं, लेकिन आप में ताकत भी होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो बहुत परफेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा उनका मिजाज बदल गया है, उनका हाव भाव बदल गया है, उनकी चीज़ें बदल गई हैं, वो खुदा में हैं और दिखते हैं। इसके साथ साथ स्थिर भी हैं, वो खुदा में स्थिर भी हैं। लेकिन अगर लड़ाई आ जाए, अगर शैतानी हमला हो जाए, तो उनसे अस्त्र नहीं उठते। जिन अस्त्रों से हमें शैतान को भगाना है और हराना है और इस दुनिया की लड़ाइयों में ऊपर उठना है, वो ताकत खुदा हमें देगा। ये हमारी दुआ है आज। ये हम इस दुआ के साथ हम चाहेंगे कि अगर हमने थोड़ा सा दुख भी उठाया है, अगर थोड़ी सी परेशानी भी थी, अगर थोड़ी सी तकलीफ भी थी, तो भी खुदा उसके बाद हमें परफेक्ट करेगा, हमको सिद्ध करेगा, हमको स्थिर करेगा। He will make us firm, स्थिर कर देगा फेथ में, परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में, और उसके साथ साथ बलवंत करेगा। ताकत भी होनी चाहिए। आपके पास सब कुछ हो, आपके पास वचन के शस्त्र हो, फेथ का शस्त्र हो, ये हो वो हो, सब कुछ, और उठे ना तो किस काम का। वो ताकत भी तो होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लड़ाई, असली लड़ाई सामने आने पर नहीं उठा पाते हैं ताकत, वो अस्त्रों को नहीं उठा पाते जिनसे हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, अपनी फेथ की लड़ाई लड़नी। खुदा चाहे, खुदा करे कि इस नए साल में अगर हमने थोड़े दुख भी उठाए अपनी जिंदगी में बीते दिन, बहुत जरूरी है दुख उठाना मसीहों के लिए। दुख से लाइफ जो है वो शेप होती। मसीही दुख जो है वो दुख नहीं है, वास्तव में वो आनंद देने की चीज है। तो वो जो मसीही जो दुख है, अगर आपने थोड़ा सा उठाया भी है, तो उसके बाद आप में परफेक्शन हो, आप स्थिर हो जाएं और आप बलवंत हो जाएं। मैं एक छोटे से बात आपको बता के खत्म करूंगी, समय नहीं कि हम बहुत लंबा समय दें। मैं आपका ध्यान मरकुस रचित सुसमाचार की उस सीन की ओर ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके चेले थे। चेले बहुत कुछ करके आए थे। पहले परमेश्वर ने उनको भेजा था कि जाओ, तो उनको मैं आत्माओं के ऊपर अधिकार दे रहा हूँ, दुष्ट आत्माओं के ऊपर जाओ, अपना काम करो, और 12 को भेज दिया था। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह अपना काम कर रहे थे और 12 उसके पास लौटे और यीशु मसीह को बताने लगे कि हमने ये क्या, अपने अचीवमेंट्स, दे वर डिस्कसिंग देयर अचीवमेंट्स विद जीसस। और यीशु वो भूखे भी थे और थके हुए भी थे, और यीशु मसीह ने कहा कि चलो एकांत की जगह में चलते हैं, तुम लोग थके हुए भी, कुछ खाने वाने का भी प्रोग्राम होगा। और वो लोग एकांत की जगह में जा रहे थे, पर यीशु मसीह के लिए एकांत नहीं था। लोगों ने उसे देख लिया, पहचान लिया, उसके पीछे लग गए। 1-2 नहीं लगे, 10-12 नहीं लगे, कितने लग गए? 5,000 लग गए, उसके पीछे लग गए 5,000 लोग। और उस वक्त जब वो 5,000 लोग उसके पीछे लग गए, तो चेलों ने कहा कि इनको विदा करो, भूख भी लग रही थी ना और थके हुए भी थे। यीशु मसीह भी जानता था कि उसने कहा था चलो रेस्ट, हम पर रेस्ट करते हैं। लेकिन 5,000 लोगों को देख करके चेले घबरा गए। उन्होंने कहा कि इसको भेजो, ये लोग जाएं अपने नियर बाय प्लेसेस में, या ये एकांत की जगह, ये खाना वाना मिलेगा नहीं, इनको भेजो कि ये जाएं और अपने खाने वाने का इंतजाम करें। जीसस सेड, तुम इनको खाना खिलाओ।
You feed them. आप इस कहानी को बहुत तरह से सुन चुके हैं। मैं सिर्फ एक थॉट आपके पास आज छोड़ना चाहती हूँ। ये चेले थे जो बहुत कुछ करके आए थे, जिनको खुदा ने बड़े इख्तियार देकर भेजा था मसीह ने कि जाओ ये करो, आत्माओं पे अधिकार करो, रोगियों को चंगा करो, ये करो, I give you power, go do this. With the power of Jesus they had gone and they were with Jesus and Jesus was with them, and at that time Jesus told them खाना खिलाओ। वो लोग क्योंकि परफेक्ट नहीं थे, क्योंकि स्थिर नहीं थे और क्योंकि बलवंत नहीं थे, उनका जवाब था कि इतने लोगों के लिए तो इतनी दिनारों में खाना आएगा, हम कहाँ से लाएं? Jesus was with them, God was with them, and they said नहीं, हम कैसे करेंगे? उनके पास अब दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था उनके पास कि वो उस चीज को करते जो खुदावंद यीशु मसीह ने कर। They were with God. They could have started doing it. जो यीशु मसीह ने किया, उसने क्या किया? रोटी थोड़ी नहीं बनाई। उसने कहा कहाँ है, कितनी रोटी है, कितना 5 रोटी निकली, कितनी मछली, 2 मछली। He prayed and he just gave it and वो खा लिया उन लोगों ने और सबको मिला। उसने पहले चेलों को कहा था तुम करो, तुम करो। चेले नहीं कर पाए तो मसीह को करना पड़ा। Jesus wants, God wants us to enter this new year to do things that we really cannot do. हम कहाँ से करें? हमारे पास पैसे नहीं, कहाँ से इतना खाना है? He wants to send us into 2021 with the hope that we will feed and we will not ask Jesus to feed. हम करेंगे, हमारे मीन्स नहीं होंगे, हम वो करेंगे जिसको करने की हमारे पास ताकत नहीं और जिसको करने के हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि हमारे पास खुदा है। उनके पास खुदा था, मसीह उनके पास था और उन्होंने वो किया, मसीह ने वो करके दिखाया और वो फिर भी नहीं सीखे। लिखा हुआ है, मरकुस ने आखिरी में लिखा है, वो पानी वाला फिर किस्सा हो गया ना। उसके बाद फिर वो यीशु मसीह ने कहा तुम लोग जाओ बैतसैदा, मैं पीछे से आऊंगा, और फिर नाव डगमगाने लगी, फिर वो डर गए। यीशु मसीह जब पानी में चल के आया तो सोचे भूत है, फिर डर गए। जब यीशु मसीह नाव में बैठे, पतरस को भी, उसी बीच में पतरस वाला किस्सा है कि पतरस को ने कहा मैं भी चलूंगा, डूबने लगा। यीशु मसीह को बुरा लगा कि पतरस डूबने लगा, और आखिरी में लिखा हुआ है कि वहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने रोटी वाली जो शिक्षा थी वो, क्योंकि वो समझ नहीं पाए थे, यीशु मसीह ने जो मिरेकल किया था उसको समझ नहीं पाए थे। एक्चुअली समझना क्या था? समझना ये था कि ये मिरेकल तुमको करना था। समझना वो नहीं समझ पाए, फिर भी नहीं समझ पाए। उनको वो लोग वो ताकत नहीं हासिल कर सके, ना उनके पास वो ताकत आई, ना वो परफेक्शन आया, और ना वो इतने दृढ़ हुए कि वो कर लेते जो मसीह उनसे करवाना चाहते। तो मसीह ने तो कहा था तुम खिलाओ, तुम खिलाओ। गॉड वांट्स अस टू डू थिंग्स जो कि हमें लगता है हम नहीं कर सकते, और जिसके लिए हमारे पास सामान भी नहीं है, कुछ नहीं था, रोटी भी नहीं थी, मछली भी नहीं थी, कुछ नहीं था। वो वहां से बाद में पता चला कि कुछ नहीं था। गॉड वांट्स अस टू ट्राई बिग थिंग्स, ग्रेट थिंग्स इन द नेम ऑफ गॉड। बिकॉज क्यों करना है हमको? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास जो चीज हम करना चाह रहे हैं उसकी करने की ताकत भी नहीं है, लेकिन हमारे पास खुदा है। और अगर हम उस विश्वास के साथ जाएंगे तो हम बहुत उस तरह का परफेक्शन चाहिए, उस तरह का दृढ़ होने की जरूरत है, उस तरह की बलवंत होने की जरूरत है कि कुछ भी ना दिखे, सिर्फ खुदा दिखे, और खुदा दिखे तो जो कुछ भी ना दिखे वो सब हो जाए, जो भी वो चाहे वो कर ले। हम बहुत दफे हम अपॉर्चुनिटीज, प्लान्स सोचते रहते कैसे करेंगे। खुदा ने कहा तुम खिलाओ, और वो लोग नहीं खिलाए तो खुदा खिलाए, आप नहीं करेंगे तो खुदा करेगा। इसलिए खुदा के काम बहुत सारे बाकी हैं। 2021 में खुदा के काम करने हैं। जो काम आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल लगते हैं, जिनके लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं, उनको करना है, और खुदा आपके साथ है, इसलिए आप कर सकते हैं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके नाम का धन्यवाद करना चाहते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, और इसलिए हमारे विरोध में कोई नहीं, और हमारे लिए कोई चीज़ की घटी नहीं है, हमारे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है प्रभु। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी आपकी योजनाएं हमारी ज़िंदगी से भी 2021 में है प्रभु, उनको पूरा करने के लिए हमको ताकत दें, हमको स्थिर करें और हमें परफेक्ट बनाएं, ताकि प्रभु हम अपने परफेक्शन में, अपनी स्थिरता में और अपने
बल में आपको पहचाने, आपकी संगति को पहचाने, आपकी उपस्थिति को पहचाने, ताकि जो कुछ भी आपकी योजनाएं हैं उनके लिए हम परेशान न हो और उनको आपके नाम से पूरा करें। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आगे की प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ को खुदा यीशु मसीह